बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफिया। मैं शाह ज़ाकिर अमानुल्लाह के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल जलगांव आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ। हम 10वीं जमात में मैथ सेकंड ज्योमेट्री में पहला बाब मुतशाबिहत ये देखे। पिछली वीडियो में हमने मुतनासिबत का बुनियादी मसला ये जो हल किए कि मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या है कि अगर किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी एक ख़त हो, एक ज़िले के मुतवाज़ी एक ख़त हो और वो दो अज़ला को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करे तो वो ख़त उनको तनासुब में तकसीम करता है। यानी मुसल्लस ABC में ज़िला BC के मुतवाज़ी ख़त है और वो ख़त ज़िला AB और AC को बिल तरतीब नुकात P और Q पर कता करता है। तब मुतनासिबत के बुनियादी मसले से क्या आएगा, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। अब यहाँ पर ये था मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अब उसके अंदर जो है मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स क्या है कि अगर एक ख़त अगर मुसल्लस के किसी भी दो ज़िलों को मुतफर्रिक नुकात पर कता करते हुए यकसा निस्बत में तकसीम करता है तो वो ख़त मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है। यानी यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि एक ख़त किसी मुसल्लस के दो अज़ला को मसावी निस्बतों में तकसीम करता है तो वो ख़त तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी है। यहाँ पर दिया हुआ था कि ज़िला ख़त एल मुतवाज़ी है ज़िला BQ, लेकिन यहाँ पर ख़त एल मुतवाज़ी नहीं है, ये दिया हुआ नहीं है। ये साबित करना है हमें कि ख़त एल मुतवाज़ी है ज़िला BC, तो बिलवास्ता तरीके से ये साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। यानी जब किसी मुसल्लस में कोई ख़त के ज़रिए दो अज़ला मसावी निस्बत में तकसीम होता है ये ख़त के ज़रिए, तब वो ख़त तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है। यानी ये साबित करना है कि ख़त एल मुतवाज़ी है ज़िला BC। बिल्कुल इसका अक्स हुआ। अब हम जो है मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत ये समझने जा रहे हैं। उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले तो मुतसावियुस साकिन मुसल्लस। मुतसावियुस साकिन मुसल्लस किसे कहते हैं कि ऐसा मुसल्लस जिसके दो ज़िले मसावी हो उसे मुतसावियुस साकिन मुसल्लस कहते हैं। या फिर ऐसा मुसल्लस जिसके कायदों के ज़ाविये मसावी हो तब उनसे बनने वाले दोनों ज़िले मसावी होते हैं। ये एक खुसूसियत। दूसरी एक खुसूसियत ये जो है मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत साबित करने के लिए कि मुतनासिबत का बुनियादी मसले का इस्तेमाल होगा। मुतसावियुस साकिन मुसल्लस के कायदे के ज़ाविये अगर मसावी है तो तब उसके दोनों ज़िले मसावी होते, इसका इस्तेमाल होगा। तीसरा जो है हमने ये देखे हैं कि अगर दो ज़िले मुतवाज़ी हो या दो ख़त मुतवाज़ी और एक ख़त तकाता हो तो बनने वाले मुतबादिला ज़ाविये मसावी होंगे। चौथी खुसूसियत और एक इस्तेमाल होगी यहाँ पर कि अगर एक ख़त दूसरे ज़िले के मुतवाज़ी है तो नज़ीरी ज़ाविये मसावी होते हैं। किसी मुसल्लस दो ख़तूत है और एक ख़त तकाता है तब उनसे बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। ये खुसूसियत भी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत क्या है ये देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। अब ज़ाविये का नासिब किसे कहते हैं कि किसी भी मुसल्लस में या किसी भी ज़ाविये के में उसके रास से एक शुआ इस तरह खींचा जाए कि वो
زاویے کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ زاویے کا ناصب۔ زاویے کا ناصب کسے کہتے ہیں کہ کسی زاویے کے راس سے ایک شعاع اس طرح کھینچا جائے، وہ شعاع جو کسی زاویے کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے زاویے کا ناصب کہلاتا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے اس کے اندر کہ مثلث کے زاویے کا ناصب اس زاویے کے مقابل کے ضلع کو باقی دو اضلاع کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے۔ تو یہاں پر مثلث پی آر کیو میں اگر زاویہ آر کا ناصب کھینچا جائے تو یہ مقابل کے ضلع کو جو نسبت میں تقسیم کرتا ہے پی ٹی نسبت ٹی کیو، یعنی پی ٹی بٹے ٹی کیو، وہ کس کے مساوی ہوں گا کہ باقی بچے دو اضلاع کے نسبت کے مساوی ہوں گا، تو پی آر بٹے آر کیو۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ یہاں پر اس طریقے سے تو ہم نے مثلث بنائے، مثلث پی آر کیو، جس میں سے زاویہ راس سے ایک جو ہے زاویہ راس آر سے جو ہے زاویہ کا ناصب کھینچے جو مقابل کے ضلع کو نقطہ ٹی پر قطع کرتا ہے۔ تب ہمیں کیا ثابت کرنا ہے؟ یہ دیا ہوا ہے، اور ثابت کیا کرنا ہے کہ پی ٹی بٹے ٹی کیو برابر پی آر بٹے آر کیو۔ اب اس کے لیے ایک عمل کرنا ضروری ہے کہ آر ٹی یا ٹی آر کے متوازی نقطہ کیو سے ایک خط کھینچیے اور پی آر کو بڑھائیے۔ کس کو بڑھائیے؟ پی آر کو بڑھائیے، اور اس کو بڑھانے پر وہ جو ہے نقطہ کیو سے جو ہم نے آر ٹی کے متوازی جو خط کھینچا ہے وہ نقطہ ایس پر ملتا ہے۔ کہاں پر ملتا ہے؟ دیکھیے یہ پی آر کو بڑھانے پر کہاں پر مل رہا ہے؟ نقطہ ایس پر۔ اب دیکھیں گے یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہمیں جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، پی ایس کیو یہ مثلث لے لیں گے، پی ایس کیو۔ تو مثلث پی ایس کیو میں آر ٹی متوازی ہے، مثلث پی ایس کیو میں آر ٹی یا ٹی آر متوازی ہے ایس کیو یا کیو ایس۔ اوکے، جب یہ متوازی ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ متناسبت کے بنیادی مسئلے سے پی ٹی بٹے ٹی کیو کیا آئے گا؟ اسی لیے متناسبت کے بنیادی مسئلے سے کیا آئے گا؟ پی ٹی بٹے ٹی کیو برابر، بولیے، ویری گڈ، پی آر بٹے آر ایس۔ اسے نمبر 1 دے دیں۔ اب یہاں پر دیکھیں گے جو ثابت کرنا ہے کہ پی ٹی بٹے ٹی کیو آ گیا برابر پی آر یعنی آر پی، پی آر یعنی آر پی بٹے آر کیو۔ تو آر کیو لانا ہے یہاں پر، ادھر آر ایس سے صرف کیا ہے؟ آر ایس آ جا رہا ہے، تو یہاں پر آر ایس کی جگہ کیا لانا ہے؟ آر کیو لانا ہے۔ تو یہ دیکھیں گے ہم کیسے ثابت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھی کہ یہ جو ہے مثلث پی ایس کیو میں آر ٹی متوازی ہے ایس کیو، یہ دیکھے ہم نے، اسی لیے یہ نظیری زاویے مساوی ہو گئے، یعنی یہ زاویہ اور یہ زاویہ مساوی ہوگا۔ تو زاویہ پی آر ٹی مساوی رہے گا زاویہ، بولیے، پی آر ٹی مساوی ہوگا زاویہ آر ایس کیو۔ ویری گڈ، آر ایس کیو۔ سمجھ میں آیا؟ نظیری زاویہ ہے کہ نہیں؟ اور زاویہ پی آر ٹی مساوی ہے زاویہ آر ایس کیو۔ نمبر 2 دے گے اسے، اور اس کی وجہ لکھیں گے، کون سے؟ نظیری زاویہ۔ اور نظیری زاویہ کب متماثل ہوتے ہیں؟ کہ جب دو قطعات ہے اور ایک خط تقاطع ہے تو اس سے بننے والے نظیری زاویے، اور یہ متوازی ہے تب نظیری زاویے مساوی ہوتے ہیں۔ اب اور ایک چیز دیکھیں گے کہ یہاں پر دیکھیں گے ٹی آر اور کیو ایس
का खत तकाता क्या है, RS, और TR मुतवाजी है QS या RT मुतवाजी है SQ, ये दिया हुआ है हमें, तो हम उसी पर से ही, और एक खत तकाता है। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम कि TR मुतवाजी है SQ या QS और RQ तकाता है। ये इसके मुतवाजी और RQ तकाता है। तब देखिए ये Z बन रहा है क्या नहीं? तो ये जाविये के मुतमासिल होगा, यानी अलग से हमने बनाया तो ये जाविये के मुतमासिल होगा। तो जाविया TRQ मसावी है जाविया RQS नंबर 2। और वजह क्या लिखेंगे इधर, मुतबादिला जाविया। अब देखिए यहाँ पर ये जाविये के मुतमासिल है और ये जाविये के मुतमासिल है। अब तीसरी चीज यहाँ पर देखेंगे कि लेकिन RT RT कॉमा जाविया PRQ की नासिफ है। क्या है? नासिफ है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के मसावी रहेंगे क्या नहीं? तो इसलिए जाविया PRT मसावी है जाविया TRQ नंबर 3 देंगे इसे। अब मसावत ये 2 है, ये 3 है और ये 4। मसावत 2, 3 और 4 से, मसावत 2, 3 और 4 से। देखिए मसावत 4 क्या है? एक जाविया दूसरे जाविये के मसावी, सही है। फिर पहला जाविया ये तीसरे जाविये के मसावी, फिर दूसरा जाविया चौथे जाविये के मसावी। तो 3 और 4 मसावी रहेंगे क्या नहीं? 3 और जाविया 4 मसावी रहेंगे क्या नहीं? तो इसलिए मसावत 2, 3 और 4 से क्या होगा कि जाविया RQS मसावी होगा जाविया RSQ, या जाविया RSQ मसावी होगा जाविया RQS। नंबर 5 देंगे। अब नंबर 5 से जब ये 2 जाविये मसावी है तो ये कायदे के जाविये है, लेकिन ये मुसल्लस RQS के कायदे के जाविये हैं, और कायदे के जाविये अगर मसावी है तो ये मुसल्लस क्या है? मुतसावी साकिन मुसल्लस है, उनसे बनने वाले जिले मसावी होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कायदे के जाविये मसावी है तो उनसे बनने वाले जाविये मसावी होंगे। इसीलिए RQ किता RQ मसावी है किता RS, इसे नंबर 6 देंगे। और वजह क्या लिखेंगे? मुतसावियो साकिन मुसल्लस के अक्स से, कायदे के जाविये अगर मसावी हो तो उनसे बनने वाले दोनों जिले मसावी होंगे, यानी ये जिले के मसावी होगा। अब हमारे पास जो है नंबर 1 पर दिए थे, नंबर 1 में तो ये कीमत या 6 की कीमत, मसावत 6 की कीमत
एक में रखने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर PT बटे TQ वैसे रहेगा, PT बटे TQ बराबर PR यानी RP, PR ही रहने दो चलिए, PR बटे, अब RS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, RQ, और वही साबित करना था, PT बटे TQ बराबर PR बटे RQ, और इधर वजह भी लिख सकते हैं कि 6 से RQ बराबर RS, तो RS की जगह क्या आ जाएगा, RQ। तो इससे ये साबित होता है कि किसी भी मुसल्लस के एक रास से अगर हमने जाविया का नासिब खींचे तो वो मुकाबिल के ज़िले की निस्बत, मुकाबिल के ज़िले को दो हिस्सों में तकसीम करता है, उसके निस्बत मानदा दो ज़िलों की निस्बत के मसावी होता है। यह है जाविया के नासिब का मसला। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे हम जाविया के नासिब के मसले में कि कोई भी मुसल्लस, ये मुसल्लस है और ये इसका रास, ये रास से हमने ये खींचे और ये ABC है, क्या है, ABC, और ये D पर BD जो है जाविया का नासिब है, तब जाविया के नासिब की खुसूसियत से क्या होगा, AB बटे BC बराबर AD बटे DC, या AD बटे DC बराबर AB बटे BC। समझ में आया आपके। अब मुसल्लस के जाविया के नासिब की खुसूसियत का अक्स, इसका अक्स क्या है कि कोई भी मुसल्लस लेंगे, ये मुसल्लस ABC, मुसल्लस ABC में अगर ये जो है AC पर नुक्ता D इस तरह, AC पर नुक्ता D इस तरह हो कि AD बटे DC बराबर AB बटे BC, यानी ये नुक्ता D इस तरह हो कि AD बटे DC बराबर AB बटे BC, तो जाविया ABC का नासिब BD है, जाविया ABC का नासिब क्या है, BD है। समझ में आया, ये इसका अक्स। तो दोनों भी देख लिया हमने एक साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जो है खुसूसियत समझ में आ गई होगी। 3-4 चीज़ों पर, बुनियादी चीज़ों पर मुनहसर है ये।